आज की जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है वो उसका बेसिक विषय ये है कि जो सीरीज हमने आपके साथ शुरू की थी वो ऐसा लगता है कि आज समापन की उसकी तिथि आ गई है। तो ये आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है एज डीजी प्रिजेंस, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि एक आखिरी बार मैं संबोधित करूं जो भी कार्यक्रम हमने उठाए थे। तो सबसे पहली जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें जो गैंगस्टर्स के अराउंड क्रिमिनल एक्टिविटीज चल रही थी जेल में, उसको हमने एड्रेस किया था और उसको खत्म करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। ढेर सारे गैंगस्टर्स को का तबादला किया गया था एक जेल से दूसरे जेल में और उसको काबू किया गया था। उसके बाद से पिछले 5 महीने का मेरा टेन्योर रहा और 5 महीने में कोई भी फिरौती की घटना, मोबाइल की कोई धमकी देने की, जेल से किसी भी तरीके की कोई भी घटना नहीं हुई और जो भी घटनाएं उसके पहले रिपोर्टेड थी उस पर त्वरित कार्रवाई की गई थी। सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें हमने ये बात उठाई थी कि अब हमारा कॉन्फ्लिक्ट किसी गैंगस्टर से न होके गैंगस्टर कल्चर पे हमें प्रहार करना है, गैंगस्टर कल्चर को ही हरियाणा समाप्त करना है। आपने देखा होगा कि उस समय स्थिति ये थी कि युवाओं को सोशल मीडिया पे एम्प्लॉय किया जाता था। सोशल मीडिया पे तस्वीर भेजने की, पैसा भेजने की और हथियार भेजने की घटनाएं सी चल रही थी। तो उसको रोकने के लिए हमने गैंगस्टर कल्चर पर ही प्रहार करने का निर्णय लिया था। इनकी जो वेशभूषा थी, पहनावा था, उसको प्रिजन रूल को इम्प्लीमेंट किया गया और जो प्रिजन रूल के नियमों के अनुसार था उस पर ले आया गया। इनकी लगातार बाहर पेशी होती थी, पीछे से गाने बजते रहते थे, झूठी महिमा मंडन और ग्लोरिफिकेशन किया जाता था। हरियाणा सरकार की तरफ से आदेश पारित हुआ और 81% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो हमारा हाईएस्ट है, 81% वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हमारी पेशी हो रही है। पीछे जब मैं आप लोगों को जेल में अभी जो विजिट कराया था करनाल जेल में, वहां भी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटी देखी और अम्बाला जेल में जो विजिट कराया था उसमें भी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी को देखा। अम्बाला जेल हम लोग जब विजिट कर रहे थे तो आपने ये भी देखा कि 6x6 के सेल में किस तरह से 3 या 4 गैंगस्टर रहते हैं। उसी में उनका टॉयलेट बना होता है, खाने के लिए जो है रोटी सब्जी और रोटी दाल मिलती है और जो काम है वो सबको पहले इनको काम अलॉट नहीं होता था। काम अलॉट इसलिए नहीं होता था क्योंकि इसमें काम अलॉट करते समय 2 चीजें देखी जाती है। एक तो पॉइंट होता है एस्केप का और एक होता है कि वो हेल्थ के लिए हैजार्डस ना हो। तो एस्केप के पॉइंट को देखते हुए गैंगस्टर्स को हमेशा अलूफ रखा जाता था। इनको ये माना जाता था कि इनकी सिक्योरिटी के लिए, बाकी लोगों की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि इनको अलग रखा जाए। हमने उस परिपाटी को थोड़ा चेंज किया, सुरक्षा की सारी व्यवस्था करी कि कहीं कोई एस्केप की बात ना हो। पर जो काम अलॉट होता था मेंटेनेंस, क्लीनलीनेस और सैनिटेशन का काम हमने गैंगस्टर्स को भी अलॉट करना शुरू किया और इनसे भी काम करवाया गया, जिस तरह से सामान्य अपराधियों से काम करवाया जाता है। अंडर ट्रायल और कन्विक्ट दोनों के लिए काम कराने के लिए प्रिजन रूल, प्रिजन मैनुअल में सारे प्रोविजन दिए हुए हैं। इनसे सैनिटेशन, क्लीनलीनेस और मेंटेनेंस का काम कराया जाए। पर पहले की स्थिति को जिसमें ऐसा होता था कि कई बार ये भाई जी कल्चर एक हो गया था जिसमें भाई जी बैठे रहते थे और बाकी साधारण अपराधी अपना भी कार्य करते थे और इनका भी कर देते थे। इस तरह के कल्चर को हमने समाप्त किया और अपने जो मीडिया के आप लोगों के जो पत्रकार साथी हैं इनके माध्यम से इस बात को हमने समाज में पहुंचाया, युवाओं तक पहुंचाया। पीछे आपने देखा होगा कि यहाँ से कुछ लोग बरेली गए थे कांड करने के लिए। लौटते समय उनकी पुलिस से मुलाकात हो गई, 2 लोग दिवंगत हो गए, 2 लोग घायल हो गए। हम में से कोई भी उनके पीछे नहीं गया, न पत्रकार बंधुओं में से कोई पीछे गया, न युवाओं में पीछे गया उनके बारे में पता करने की उनकी क्या स्थिति है। तो जब हम अम्बाला जेल विजिट कर रहे थे तो आपने देखा होगा, और अभी जब करनाल जेल विजिट कर रहे थे तो फिर आपने देखा कि पुलिस से जो एनकाउंटर हुआ था उसमें एक सज्जन को गोली लगी हुई थी। सज्जन कही या दुर्जन कही या तो न्यायालय बताएगा, पर श्रीमान जी को गोली लगी हुई थी और उनकी बड़ी दयनीय स्थिति थी। और यही दयनीय स्थिति हमने अम्बाला जेल में भी देखा। जब हम लोग वहां पहुंचे थे वहां भी एक सज्जन को इस तरह से गोली लगी हुई थी जो बड़ी दयनीय स्थिति में थे। उनकी दयनीयता को देखते हुए कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था ये महिमा मंडल या ग्लोरिफिकेशन करने के काबिल है, क्योंकि ये लोग कहीं भी गए, अगर बरेली गए या कहीं गए तो ये किसी राष्ट्रीय कार्य के लिए या किसी सामाजिक कार्य के लिए नहीं गए थे। ये जिस कार्य के लिए गए थे उसमें ग्लोरिफिकेशन और महिमा मंडन का कहीं कोई इशू बनता ही नहीं है। तो मेरा युवाओं को संदेश ये है कि आप जो है इस जो ये जो नकली आडंबर है बना रखा है, जो ये क्विक मनी है, ये उनको जेल में मदद नहीं कर पा रही है,
और इसमें पुलिस की गोली लगने की पूरी संभावना है। जेल के अंदर दाल रोटी और दाल सब्जी रोटी सब्जी ही मिलनी है, तो वो आपको घर पे भी मिल सकती है और बिना गोली खाए मिल सकती है। तमाम तरह के रोजगार की सुविधाएं सरकार ने प्रोवाइड की है, HKRN है, तमाम और चीजें हैं। तो उस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने का प्रयास करें। जब हम बाला जेल को विजिट कर रहे थे तो हमने वहां पे देखा था कि वहां पे बेकरी का भी सामान बन रहा था, वहां पे वुड क्राफ्ट का भी बन रहा था और वहां पे प्रिंटिंग प्रेस का भी बन रहा था। एक क्लास चल रही थी जिसमें फ्लेम्स के बारे में समझाया जाता है कि वेल्डिंग कैसे होगी, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे किस मेटल पे काम किया जाएगा। तो उस समय हमारी जो हाई कोर्ट की निगरानी कमेटी थी उनकी लगातार हमारे ऊपर लगातार निर्देश भी आ रहे थे, आग्रह भी आ रहा था। हमने त्वरित गति से काम करते हुए 5 ITI और 5 पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश करने का काम किया, जिसमें करनाल, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, रोहतक था। और इससे अब ये लाभ होगा कि जो हमारे प्रिजन इनमेट हैं जिनके पास जो ये वोकेशनल ट्रेनिंग का कोर्स करेंगे उनको ये सर्टिफिकेट मिलेगा। और HKRN के साथ एक MOU हुआ प्रिजन डिपार्टमेंट के साथ, जिसमें ये हुआ कि जब ये वहां पे होंगे तो बाकी कैंडिडेट के साथ ये भी कंसिडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए होंगे। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीजें ऐतिहासिक है। जिस लेवल पे, जिस पैमाने पे मैंने गैंगस्टर्स का व्यापक तबादला किया, आज तक हरियाणा प्रिजन के इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिस लेवल पे मैंने गैंगस्टर कल्चर पे प्रहार किया और उसको समाप्त करने का हम लोगों ने काम किया, और इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे साथ तो यही हुआ कि लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। आप लोगों ने लगातार हमारी बात को आगे तक पहुंचाया, तो हमने गैंगस्टर कल्चर को समाप्त करने में सफलता पाई। और पिछले 3 महीने में सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का कोई भी युवा का एम्प्लॉयमेंट नहीं है हरियाणा में। तो ये एक बड़ी सफलता थी, ऐतिहासिक थी। तीसरी ऐतिहासिक चीज मैंने आपको बताई, ITI और पॉलिटेक्निक एस्टेब्लिश हुआ और उसमें इनको सर्टिफिकेट इशू होगा। चौथी ऐतिहासिक चीज ये हुई कि 6 दिसंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आए और उन्होंने गुड़गांव जेल से ITI और पॉलिटेक्निक का उद्घाटन किया। और इसके बाद हमारे पास जो है वो इग्नोई और NIOS, ये 2 संस्था थी जिसमें हमने फॉर्मल एजुकेशन हम कैदियों को दे रहे थे। NIOS से 10th और 12th का सर्टिफिकेट मिलता था, इग्नोई से BA और MA का सर्टिफिकेट मिलता था। पहले 5-5, 10-10 रजिस्ट्रेशन होती थी। ग्रेजुएशन में अकेले हम लोगों ने हिम्मत करके और सबके साथ कैंपेन चला के 600 से ऊपर रजिस्ट्रेशन कराने में सफलता पाई। ये भी एक ऐतिहासिक कार्य हुआ। उसके बाद मैं आप लोगों को फिर मैंने दोबारा प्रॉमिस किया था कि मैं एक बार और हम लोग जेल की तरफ रुख करेंगे और करनाल जेल की तरफ गए। वहां पे मैंने आपको ओपन जेल दिखाया। ओपन जेल में आपने देखा कि लगभग 32 फ्लैट बन रखे हैं, जिसमें से 23 में कैदी अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं। सुबह वो बाहर जाते हैं, काम करते हैं और शाम को वो वापिस आते हैं और अपने फैमिली के साथ रहते हैं। मोबाइल भी उनको अलाउड है। कोई मेडिकल फैसिलिटी, कोई इमरजेंसी फैसिलिटी चाहिए होती तो हमारे स्टाफ डिप्लॉयड है वहां पे, वो उनको पहुंचाता है वहां पे। और जैसे उनके जो नॉर्मल बच्चे जैसे समाज में और लोगों के जाते हैं, बाकायदा बाहर स्कूल बस लगती है, उसमें बैठ के वो बाहर जाते हैं। और इसके साथ ही मैंने आप लोगों को ट्रेनिंग एकेडमी भी दिखाया। तो ये सारी बातें थी। और ये चूंकि मेरा लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस है DG प्रिजन आप लोगों के साथ, तो मैंने सोचा कि जाड़े में और फॉग के इस समय में आप लोग थोड़ा कष्ट दे और ये अंतिम समय हमारे गेट टुगेदर भी हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।